मुझे कोई कहा जाता था यार इस फलां से बच के रहना, ये बड़ा नेगेटिव बंदा है, ये सिर्फ नेगेटिव बात करता है। और वो चीजें बाद में प्रूव भी हुई। जब मैं उस बंदे से मेरी इंटरेक्शन हुई कल को, शुरू में बंदे को बड़ी अच्छी भी लगती है बातें। मेरे हिसाब से ना इनको डील करने के ना दो तीन तरीके हैं। टॉक्सिक पीपल्स हम्म। को आप जो है ना, सिंपल सी बात है, एक तो उनको आप उनकी बात सुने और दूसरी तरह से निकाल दें। आप छोटे से छोटा भी कोई काम करो तो उसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा खैर डिसीजन है इंसान का, कहीं मूव करना। और मूव करने में जब हम अगर हम इस्लामिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिजरत में हमेशा से कहा जाता है कि बरकत है। तो मैं तो कहने लगा था कि हिजरत तो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना, हिजरत किसी को रास आ जाती है और उसमें बरकत भी होती है डेफिनेटली। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महमूद परवेज और उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान कैसे हैं? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाएं, देते हुए कैसी है अल्लाह आपकी? का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, उस्मान मुझे अचानक एक बात याद आई। मैंने कि यार दो तीन लोग हैं, मैंने उनसे पूछा दुबई में, फिर इसी तरह एक दो लोग हैं कनाडा में, कुछ यूएस में। मैंने इन लोगों से पूछा कि यार हाउ इज लाइफ, आपके तो मजे हैं, आप इधर यूएस बैठे हो, आप कनाडा बैठे हो, दुबई बैठे हो, हम हम्म। पाकिस्तान में यार हालात ऐसे ये वो। तो जवाब में मुझे क्या मिला? यार लाइफ बहुत मुश्किल है हम्म। यहाँ पे, सोचो भी मत। यहाँ पे तो इतनी मुश्किलात हैं, इतने यहाँ दो दो नौकरियां करनी पड़ती हैं, फिर जाके आपके खर्चे मीट होते हैं। और यहाँ पे ये मसले वो मसले, उन्होंने मुझे दो दो 300 को मसले जो है ना मुझे सुनने को मिल गए। तो मैं फिर वहीं हम्म। पे बैठ गया, डिमोटिवेट हो गया कि मैंने कहा यार फिर हम अपने मुल्क में ही ठीक हैं। क्या ख्याल है? बात ये है कि ऐसे जो लोग हैं, अगर इतनी हालात खराब हैं तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते हैं, अपनी होम हम्म। कंट्री क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर इतना ही वो बेचारे मुश्किल से रह हाँ। रहे हैं, इतनी डिफिकल्ट लाइफ है, इतना ज्यादा बेचारे हो रहे हैं कि दो दो नौकरियां कर रहे हैं, और बेचारे उनका फिर भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, फिर उसके बावजूद उनकी मिसेज भी जॉब कर रही हैं और वो बेचारे मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो फिर मेरे हिसाब से उनको वहां से बर्बाद होने से बेहतर है कि वो फिर वहां से आ जाना चाहिए बेसिकली। हाँ, वहां पे मेरे आके हिसाब से पेट्रियोटिक ये हो जाते हैं, कहते हैं अपना मुल्क अपना ही है। अब ऑप्शन पेट्रियाटिक की बात कोई नहीं है, सब सिंपल सी बात है। आजकल जो है ना, जो आजकल का दौर है और का जमाना है, वो बेसिकली कोई भी नहीं चाहता, आपको कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं करता। कोई भी आपको बस जो है ना वो आपको बस डिमोटिवेट ही करता है, जैसे आपने फरमाया कि बस वो आपको कोई ना कोई बात में ना वो बस कहते हैं ना करने वाली बात होनी चाहिए कि नहीं जी, इधर तो कुछ है ही नहीं, खबरदार, आना भी ना, आना भी ना। देखें, इसका एक आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अगले को, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज बताना बुरी बात नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज बताना अच्छी बात है किसी को, लेकिन साथ उसको हम्म। मोटिवेट करना कि हाँ यार, आप जरूर अपनी कंफर्ट जोन से निकलें, आप आए, देखें, एक्सप्लोर करें, क्या पता आपकी किस्मत में लिखा हो वो अच्छी बेहतर हो। लेकिन वो नहीं करना, वो बेसिकली आप पे उन्होंने गलत ही चीज डालनी, और मतलब आपको बस ऐसा कर देना कि आप जो बेचारा अभी सोच ही रहे होते हो या प्लान ही कर रहे होते हो, तो आपने वहीं पे उसको प्लानिंग फेज में कहना यार सॉरी, नहीं 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 यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं पे ठीक। तो ऐसे लोगों को क्या कहें कि ये किसी और की सक्सेस नहीं देख सकते? कहीं हमसे ज्यादा आगे ना हाँ, निकल जाए। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी ही बात है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा देखा जाए तो हमें ना वो कहते हैं ना, नसीब से बढ़कर और नसीब से कम किसी को नहीं मिलता, और ना ही वो किसी का हम्म। नसीब छीन सकता है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना है, जो मेरा नसीब है मुझे मिलना है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता किसी को गाइडेंस दे दें। तो वो बेसिकली शायद मेरे हिसाब से कल्चर ऐसा बन गया हुआ है। हम्म। उसमें इतना हमें हमारे अंदर कूट कूट की चीज भर भर दी गई है कि बस जो है ना यार, ऐसी ही बात करनी है या ऐसा ही करना है। तो फिर मेरे ख्याल में तो वो एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है टॉक्सिक। तो ये टॉक्सिक पीपल जो हम अक्सर सुनते हैं, ये मेरे ख्याल उन्हीं में ही शुमार हो गया इन लोगों का ना, कि दूसरों के एग्जैक्टली। एक तो नेगेटिविटी फैलाना, दूसरों को आप कुछ पॉजिटिव नहीं, उनको आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, आप बस यही कह रहे हो यार इसमें ये बुराई है, ये बुराई है। कोई कुछ कर भी रहा है तो उसमें कीड़े निकाल दो। और अपने भी जो है ना बयान करने हैं तो दुख ही बयान करने हैं। ये नहीं करना कि यार कोई मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए बेहतर क्या चल रहा है, देखो इधर पॉजिटिव ये हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं हर जगह पे। आप छोटे से छोटा भी कोई काम करो तो उसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा खैर डिसीजन है इंसान का, कहीं मूव करना। और मूव करने में जब हम अगर हम इस्लामिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिजरत में हमेशा से कहा जाता है कि बरकत है। तो मैं तो मैं कहने लगा था कि हिजरत तो डेफिनेटली,
वो कहते हैं ना, हिज्जत किसी को रास आ जाती है और उसमें बरकत भी होती है डेफिनेटली। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में लोगों से क्या करें, बचना चाहिए, फिर छोड़ दें, राब्ता ही छोड़ दें यार ये लोग, तो फिर हमें यार मेरे यहाँ भी हिसाब से फिक्र नहीं नहीं कराएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से ना इनको डील करने के ना दो तीन तरीके हैं। टॉक्सिक पीपल्स हम्म। को आप जो है ना, सिंपल सी बात है, एक तो उनको आप उनकी बात सुने और दूसरे कान से निकाल दें। आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे और ऐसे आपको रोज हर जगह मिलेंगे, डेली लाइफ में इधर भी मिलेंगे, आपको हम्म। कहीं भी मिलेंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो एक तो आप उनको हम्म। जो है ना बस उनकी बात सुने और बस उनको बस आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। और दूसरी चीज हाँ। ये है कि आप उनकी बातों का जवाब ही ना दें। वो आपको जो मर्जी कहते रहे पोलाइटली तौर पे, उनको कहे अच्छा यार ये बात भी है, अच्छा ये बात भी है, तो थोड़ा सा आप नेगेटिविटी से दूर रहें। हाँ सुने सबकी, करें अपनी। और इसमें जो सबसे हम्म। बड़ी चीज आप जैसे कह रहे हैं कि यार छोड़ दें, मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए। आप हर एक की हर बात सुने, उसमें भी डिसाइड हम्म। आप खुद करें। तो मेरे हिसाब से आप अगर खुद डिसीजन इंसान लेता है और अल्लाह तवक्कल करके चीजें करता है, अल्लाह की चीजें छोड़ता है, तो मेरे हिसाब से चीजें बेहतरी होने जाती हैं और उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं। और अगर फर्ज करें, कोई भी फर्ज करें, आपने दुबई की आपने मिसाल ली है, फर्ज करें आप दुबई का प्लान करते हैं, जाने का करते हैं, वहां पे जाते हैं, खुदा ना खासा अगर कोई सेटलमेंट का नहीं होता जिस तरह से आप सोच रहे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें भी बड़ी बेहतरी होगी कि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप कुछ ना कुछ हम्म। लर्न ही करेंगे उस चीज से। तो हमेशा किसी ना किसी चीज में बेहतरी होती है और आप उससे कुछ ना कुछ लर्न ही करते हो। कोई चीज आपसे जाती नहीं है, नॉलेज ही आपको आती है। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट यही के कंक्लूड यही से कर सकते हैं कि दिल में ना लें इन लोगों की बातें। तो मुझे बल्कि एक और याद आ गई, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में मैं, क्योंकि मैं रहा हूँ, तो उसमें भी होता है, इसी तरह होता है कि यार बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मैनेजर है, आप उसमें 100 बुराइयां होंगी, कोई अच्छाई भी होगी। आप क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अक्सर अपने मैनेजर्स पसंद नहीं होते, क्योंकि उसने अपने मुताबिक सोचना है, आपने अपने मुताबिक सोचना है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के बुराई ही निकालते हैं, चाहे उस मैनेजर में या उस ओवरऑल कंपनी में। तो ये भी मेरे ख्याल में इन लोगों का भी इसी तरह का एक शुमार है, तो मेरे हिसाब लोगों से की जो यार वो साइकी। फिर इसीलिए कहते हैं ना लेग पुलिंग, फिर इसी को कहते हैं ना सर, आपकी मतलब वो टांगे खींचना जिसको कहते हैं, वो भी कॉर्पोरेट कल्चर में यही तो है। मतलब सारे लोग हाँ। ऐसे जैसे कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर जगह पे हाँ, होते हैं और मेरे फिर साथ लेग पुलिंग लिटरली की लोग वजह बैठे होते थे ऐसे भी। ऐसे लोग बैठे होते थे, और मतलब मुझे कोई कहा जाता था यार इस फलां से बच के रहना, ये बड़ा नेगेटिव बंदा है, ये सिर्फ नेगेटिव बात करता है। और वो चीजें बाद में प्रूव भी हुई, जब मैं उस बंदे से मेरी इंटरेक्शन हुई कल को। शुरू में बंदे को बड़ी अच्छी भी लगती हैं बातें, नया नया, कि यार अच्छा यहाँ पे ये है, ऐसे है, फलां इस तरह है। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही नेगेटिव था, कि इतना भी नहीं आप क्योंकि जब बेसिकली मैंने। सर ये बेसिकली एक रेस चल रही है। लाइफ को लोगों ने रेस हम्म। समझ लिया है और उसमें वो एक दूसरे से हम्म। बस आगे निकलने के चक्कर के अंदर ना बस वो ये काम होता है कि जब आप किसी को ये बिल्कुल। समझ, आप देखें आपकी किसी से रेस नहीं है। जब आप ये चीज को सारे हम्म। अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब हम इसको रेस बना लेते हैं ना कि जी मेरी में इमोशनल रेस है, मैंने इससे निकलना है आगे, तो फिर जाहिर बात है मैं उसको कहूंगा यार चार चीजें छुपा लो, चार चीज को नेगेटिव बता दो, ये चीज को पहले ना पता चल जाए, उसको पहले ना पता चल जाए। तो तभी चीजें ऐसी होती हम्म। हैं। और बस इसका यही मेरे हिसाब से है कि तरीका कि आप बस उनसे बच के रहें। अगर वो बातें करें भी तो एक कान से उनके दूसरे कान से निकाल दें, उनसे कोई ज्यादा आप बॉदर ना करें और डिसीजन आप अपने खुद लें, सुने सबकी बट अमल अपना करें। वैसे इस टॉक्सिक की लिस्ट में सबसे ऊपर रिश्तेदार भी आते हैं। सबसे पहले आते हैं, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया है। सबसे पहले और रिश्तेदार। वो और वो जिस तरह वो 3 इडियट्स में नहीं कहता था कि यार दोस्त जब फेल हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन दोस्त जब टॉप पे आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। तो ऐसे दोस्त पाए जाते हैं जिंदगी में, जो कि वैसे अच्छे भी होते हैं, लेकिन वाकई में थोड़ा से आ जाती है, जेलसी भी आ जाती है। तो तो लगता है खैर कि आपने इसको रिसेंटली कोई लगता है रिसेंटली कोई लिस्ट बनाई है आपने टॉक्सिक पीपल की जिसपे आप बड़ा वर्क कर रहे हैं। यार, मुझे मुझे ना अचानक बैठे बैठे ये दुबई शुबई वाली बातें याद आ गई, तो मैंने कहा यार भाई से डिस्कस कर लें, तो इसी बहाने एक टॉपिक भी हमारा हो जाएगा, गपशप हो जाएगी। ये क्योंकि मेरे ख्याल में आपसे बात करने का भी मुझे रोज बहाना मिल रहा है एक, तो मैं तो इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। इस बहाने एक गपशप हो जाती है, आई और होप सो कि आपसे हमारी ऑडियंस भी हमसे कनेक्ट कर पाए। और उनसे इंशाल्लाह। ये है कि यार सब्सक्राइब करें दरख्वास्त हमें, करते हैं, आप और अपनी अगर वीडियो आप पसंद आती अपना है अपनी हमें तो दरख्वास्त। लाइक करें और कमेंट जरूर करके अपनी राय जरूर करें हमें कि वो किस किस्म की वीडियोस देखना चाह रहे हैं और हमारी वीडियोस के बारे में उनका क्या ख्याल है। और अपने दोस्तों और बाकी बेशक लोगों बुराई के करें, बताएं हमें क्या नेगेटिव है। हम उनको टॉक्सिक नहीं कहेंगे, हमें बताएं कि क्या नेगेटिव चीज है एग्जैक्टली इस exactly, वीडियो देखिए में। हम तो बेसिकली उनसे ही चलेंगे ना। वो हमें बताएं क्या चीज देखना चाह रहे हैं, क्या चीज सही है, क्या चीज बुरी है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में हम एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू वंस अगेन उस्मान। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी टॉक्सिक लिस्ट में नहीं है, मैं आपको बता दूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।